क्या यूपी में जाति संघर्ष के लिए एक तरीके से तैयारी हो गई है क्या? वैसे तो आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपना जन्मदिन मना रहे हैं। उनकी कट्टर विरोधी बीएसपी चीफ मायावती से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने उन्हें हैप्पी बर्थडे कहा है। लेकिन जिस तरीके से इटावा में कथावाचकों के खिलाफ ब्राह्मण परिवार ने जिस तरीके से उनके सर मुड़वाए, मारपीट की और उसके बाद उन सभी कथावाचकों को अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सम्मानित किया, उसके बाद से यूपी के अलग अलग जगहों पर जाति संघर्ष जैसी स्थिति हो गई। हम जब आपसे आज बात कर रहे हैं, अब से कुछ देर पहले अखिलेश यादव का जो गृह जिला है इटावा, उसके ठीक बगल में मैनपुरी में गिरफ्तारी हुई है। ओमकार यादव वो वहां पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ कहीं न कहीं एक तरीके से जाति संघर्ष फैलाने के लिए तमाम तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर फैला रहे थे। बरेली से लेकर वाराणसी से लेकर कई जिलों में अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने की गलत खबरें भी फैलाई जा रही हैं। इस पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। वाराणसी में गिरफ्तारी हुई है, बरेली में गिरफ्तारी हुई है, प्रयागराज में इसी तरीके से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण वहां एक परिवार से मिलने जा रहे थे, उनके समर्थकों को पुलिस ने रोका तो वहां भी उत्पात हुआ और वहां भी पथराव हुए। उसके बाद 65 लोग गिरफ्तार किए गए। क्या यूपी में एक तरीके से 2027 के चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से रणनीति बना रही हैं और इसी तरीके से जातीय गोलबंदी की जा रही है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। भदौरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव फंस गए हैं क्या? देखिए, आपको एक चीज़ मान के चलना पड़ेगा कि समाज के अंदर में जिस तरह से जो हमने पीटीए का नारा क्यों दिया, कि हमें पता है ना कि जो पिछड़े हैं, जो दलित, उनका सम्मान समाज में कितना हो रहा है। एक कथावाचक कथा पढ़ता है, उसने कथा पढ़ने की सजा, चूंकि वो एक विशेष जात से नहीं आता है, इसलिए आप जो पिछड़े वर्ग का है, यादव समाज का है, वो कथा क्यों पढ़ेगा? अगर कथा पढ़ दी तो उसका सर मुड़वा देंगे, चोटी काट देंगे। बताइए आप। और यादव समाज के नहीं, यहाँ तो दलित समाज के लोग भी कथा करते हैं। मैं कह रहा हूं। लेकिन वहां चूंकि कहा जा रहा है कि आइडेंटिटी बदल करके उन्होंने कथा की, इसीलिए विवाद हुआ कि झूठ बोला उन्होंने। अच्छा, चलिए मैं आपकी बात मान लूं, लेकिन कथा तो पढ़ रहा था, कथावाचक तो था ना, कथा पढ़ रहा था। तो आप जो व्यक्ति कथा पढ़ रहा है उसको फिर आप जाति लेकर के उसके ऊपर में हमला कर देंगे। अरे, श्रीमद् भगवत गीता के भी अगर अध्याय 18 श्लोक 41 में जाएंगे तो साफ साफ लिखा है कि ब्राह्मण कौन है, ब्रह्म कौन है? जो सच्चा हो, जिसके अंदर धैर्य हो, तपस्वी हो, जो यहाँ पे जिसके अंदर जो झूठ ना बोलता हो, सत्य की बात करता हो, ज्ञान की बात करता हो, जिसके अंदर ये चीज ज्ञान है वो कथा पढ़ सकता है। तो आप अगर कोई व्यक्ति कथा पढ़ रहा है तो आप उसका सर मुड़वा देंगे, ये कहाँ का न्याय है? नहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपको इतने साल से सत्ता से बाहर हो तो आप इसीलिए, चूंकि आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया वाला खत्म हो गया है, तो आप इसे जाति संघर्ष पैदा करना चाहते हो। अच्छा, ये बताइए, इसमें जाति संघर्ष किसने किया? क्या समाजवादी पार्टी ने? क्या उसमें क्या लेना देना? भाई, कोई कथा पढ़ रहा है, कथावाचक का आपने सर मुड़वा दिया। आपने उसको पार्टी ऑफिस में बुला के सम्मानित किया। हम पीडीए का सम्मान, नहीं कोई पीड़ित है तो ये मेरी जिम्मेदारी विपक्ष में होने के नाते, ये विपक्ष होने के नाते जिम्मेदारी हमारी बनती है। अगर किसी को सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, किसी को अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो हम उसके लिए आवाज उठाएं। और विपक्ष में जनता ने अगर मुझे विपक्ष की भूमिका बाखूबी निभा रहे हैं, सत्ता पक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, उसको लॉ एंड ऑर्डर। सवाल ये था कि विपक्ष का ये आरोप है कि अखिलेश यादव फंस गए हैं। पहले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन कथावाचकों के साथ, अगले दिन अपने नेता संतोष पांडे, ब्राह्मण नेता के यहाँ चले गए, फिर उसके अगले दिन उन्होंने माता प्रसाद पांडे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जो लिया वो धर्म संकट में फंस गए। अच्छा, कमाल की बात है। अपने नेता, अगर मैं ठाकुर हूं भदौरिया, अगर मेरे घर आ जाएंगे तो इसके मतलब इसमें राजनीति हो गई। अगर संतोष पांडे जितने दिन से हमारे पार्टी के विधायक रहे हैं, उनके घर में प्रोग्राम है, वो बुला रहे हैं, उनके यहाँ चले गए। माता प्रसाद पांडे जी हमारे यहाँ नेता विरोधी दल है, अगर वो बगल में बैठ जाए तो हम जातिवाद की राजनीति। अरे भाई, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और डंके की चोट पे करते हैं। समाज के अंदर अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो हम समाजवादी लोग खड़े होते हैं। और ये सत्ता पक्ष को हमसे सीखना चाहिए कि भाई, आप भी जो जिसके साथ अन्याय होता है उसके साथ खड़े होइए। आप अन्याय करते तो आप खड़े कहां से होंगे? आप निर्दोषों के घर बुलडोजर चलाएंगे तो आप क्या खड़े होंगे? तो आपको समझना पड़ेगा कि समाज के अंदर में आपको सामाजिक न्याय की बात के लिए सत्ता को भी, जब हमने उनको पार्टी ऑफिस बुलाया था उन लोगों को, तो सत्ता को भी उसमें कहना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल समाजवादी लोग सही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बहरहाल हालत ये है कि जो एक शुरुआत हुई कथावाचकों की घटना के बाद से यूपी के कई जिलों में अब उसकी आग फैलती जा रही है।